नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। आज की खबरें शुरू करने से पहले आपको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की पहली खबर है, आतंकी हमले की आशंका के चलते खाली करवाया रिज मैदान। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शिमला के रिज मैदान पर किसी आतंकी हमले जैसी इनपुट की सूचना मिलने पर पुलिस ने अचानक आनन फानन में रिज को खाली करवा दिया। यह वही रिज मैदान है जहां रात 12 से 1 बजे के बीच नए साल का जश्न होता था। बाहरी राज्य से आए पर्यटकों को इससे मायूसी हाथ लगी है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार यह सारी कार्रवाई आईबी के मिले इनपुट के आधार पर की गई है। अलर्ट मिला था कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शिमला के रिज मैदान पर कोई आतंकी वारदात हो सकती है। इसकी सूचना मिलते ही न सिर्फ शिमला पुलिस एक्टिव हो गई, बल्कि बम निरोधक दस्तों के पूरे रिज मैदान की रेकी की और कुछ भी नहीं मिला। तो फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई और मुख्य सचिव ने खुद जिला प्रशासन के साथ संपर्क बनाकर सारे मामले की निगरानी की। हालांकि पर्यटकों को सिर्फ इतना कहा गया कि कोरोना के प्रोटोकॉल के कारण धारा 144 लगाई गई है। अच्छी बात यह रही कि सारी रेकी के बाद भी कोई वस्तु नहीं मिली जो किसी विस्फोटक की तरह इशारा करती हो। अगली खबर है, नए साल में छात्रों संग शिक्षकों की भी होगी असेसमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों को पूरी तरह से रेगुलेट करने को स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों को पूरी तरह से गाइडलाइन पर चलाने का प्रावधान किया गया है। इसमें स्कूलों में स्टडी मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, खेल मैदान सहित शिक्षकों को भी पाठ्यक्रम की समझ जांचने के बंदोबस्त किए जाएंगे। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी असेसमेंट दी जाएगी, जिसमें हर पहलू पर फोकस किया जाएगा। इसमें शिक्षकों की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, जिसके आधार पर अध्ययन करवाने जाने को लेकर कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहाड़ी राज्य प्रदेश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ही परीक्षाओं को संचालन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही करवाया जा रहा है। हालांकि अभी तक व्यावहारिक रूप से कई प्रावधानों को सत्र में शुरू नहीं किया जा सका है, लेकिन प्रदेश में आगामी समय में उन प्रावधानों को भी शुरू किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अगली खबर है, मंडी में 4 दिवसीय नॉर्थ जोन महिला कबड्डी प्रतियोगिता। वल्लभ कॉलेज मंडी के 4 दिवसीय नॉर्थ जोन महिला कबड्डी प्रतियोगिता सोमवार से शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में 35 विश्वविद्यालयों की महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। वल्लभ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर योगेश पाल शर्मा ने बताया कि इतिहास में पहली बार वल्लभ कॉलेज में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन, गुरुद्वारा कमेटी और कॉलेज प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। अगली खबर है, बद्दी में पहला ऑटो एंसिलरी पार्क। हिमाचल का पहला ऑटो व एंसिलरी पार्क औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के मलकू माजरा में स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में करीब 30 ऑटो कंपोनेंट निर्माण की इकाइयां स्थापित की जाएगी और बद्दी के नज़दीक मलकू माजरा में विकसित किए जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्र में इस पार्क को करीब 60 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में ट्रैक्टर व क्रेन निर्माता नामी कंपनी इंडो फार्मा करीब 510 करोड़ का निवेश करेगी। 60 एकड़ में स्थापित किए जाने वाले इस पार्क में इंडो फार्म की 30 से 40 सहायक इकाइयां भी अपने ऑटो कंपोनेंट निर्माण संयंत्र शुरू करेंगी। इस ऑटो व एंसिलरी पार्क में स्थापित इकाइयों में 20,000 से ज़्यादा युवाओं, विशेषकर आईटीआई के प्रशिक्षकों को रोजगार सुलभ होगा। अगली खबर है, महारल स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य पर गिजी निलंबन की गाज। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पूर्व प्रधानाचार्य पर निलंबन की गाज गिर गई। शिक्षा विभाग द्वारा बिठाई गई जांच में पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा खरीदी गई सामग्री में अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग के इस निर्णय के बाद अब पूर्व प्रधानाचार्य का हेडक्वार्टर शिमला निदेशालय होगा। शिक्षा विभाग के आगामी आदेशों तक वह अपने निदेशालय में ही अपनी हाजिरी लगाएंगे। गौरतलब है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महारल को उत्कृष्ट का दर्जा मिलने के बाद सरकार ने 44 लाख रुपए की राशि विभिन्न गतिविधियों के सामान की खरीद के लिए दी थी। पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा सामान खरीद की, जिस पर स्कूल के एक अध्यापक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। दिलवरजीत चंद्र, उप निदेशक उच्च शिक्षा विभाग हमीरपुर ने बताया कि महारल स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य पर स्कूल के ही एक अध्यापक द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग ने उक्त प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है। अगली खबर है, प्रदेश में आज से बारिश और बर्फबारी के आसार।
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से शनिवार रात से प्रदेश में मौसम में बदलाव आएगा। 1 से 4 जनवरी तक प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों में 3 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है और 4 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम बिगड़ने के भी आसार हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।